वॉइस। तो जो लास्ट लेक्चर हुआ था ना, उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत समझा था, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी हमने पूरा सीख लिया है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जस्ट वन सेकेंड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी चीजें देखी है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट होते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम सीखेंगे। प्रीवियस का जो लेक्चर हुआ था उसमें फंडामेंटल, और फंडामेंटल बोल रहा हूँ, प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में सीखा है ना। तो आज के लेक्चर में हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, वो भी डीप में। कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस मतलब इतना ही नहीं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसमें आपको ये समझना होता है कौन से लेवल पे बायर्स है, कौन से लेवल पे सेलर्स है। जो भी पूरा चार्ट कंबाइन करके बन रहा है, जो भी सारी चीजें बता रहा है चार्ट, उसको आप टोटली एनालाइज करते हो, और उसी के हिसाब से आप क्या करते हो, मार्केट में ट्रेड जो है वो लेते हो। तो उसको हम समझते हैं। तो प्रीवियस में जो भी लेक्चर्स हुए उसमें किसी को कोई डाउट है कि ये चीज नहीं समझ आई, कुछ ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई होगी, कुछ ऐसा है? नो सर, सारी चीजें क्लियर है। आपको क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो चलो हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट होता है। सभी ने नोटबुक और पेन लिया होगा, होप करता हूँ। तो स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना बस। स्क्रीन विजिबल अभी मेरी, अविनाश जी? अभी होगी एक बार ना। आज हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे हम किया जाता है, Marketing होता क्या है, और किस तरीके से आप किसी स्ट्रक्चर करोगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मार्केटिंग टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर, ठीक है? तो वॉइस बहुत क्रैक कर रहा है। वन सेकेंड। देखो, अभी आ रहा है क्लियर वॉइस? एक बार आपके एंड से भी चेक करना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वॉइस तो क्लियर जाना चाहिए। अभी देखो, क्लियर है सर। सबसे, ओके ओके, ठीक है चलेगा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रक्चर मार्किंग। तो स्ट्रक्चर्स मतलब क्या? स्ट्रक्चर मत देखो, मार्केट है ना, कंटिन्यूसली ना अप और डाउन होता रहता है। मार्केट के ना टोटल तीन ट्रेंड्स होते हैं, जो मैंने आपको शायद टेक्निकल एनालिसिस का जो अपन ने लेक्चर लिया था प्रीवियस में, उसमें मैंने आपको बताया था कि ना मार्केट के तीन ट्रेंड्स होते हैं। वो तीन ट्रेंड कौन से हैं? फर्स्ट होता है अप ट्रेंड। फर्स्ट क्या होता है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या? मार्केट कंटिन्यूसली हाई जो है वो ब्रेक कर रही है। हाई बनाया मार्केट ने, और प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक किया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। जब प्रीवियस हाई मार्केट जब ब्रेक करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। मतलब मार्केट एक अप डायरेक्शन में जा रहा है। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड। सेकंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड। मतलब मार्केट का जो लो है, मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, फिर से लो बना रहा है, फिर से लो को क्या कर रहा है मार्केट?
ब्रेक कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। और मार्केट ना में थर्ड ट्रेंड होता है जिसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। मतलब क्या, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा और मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा, मार्केट एक ही लेवल पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, साइडवेज मार्केट। तो ये तीन ट्रेंड है, आप एक बार नोट डाउन कर लेना ये तीन ट्रेंड के बारे में। मार्केट में फर्स्ट ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड, सेकेंड है डाउन ट्रेंड, और थर्ड है मार्केट। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, तभी आप मार्केट में क्या बनाओगे, पोजीशन। इफ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी अगर कर रहे हो, तब मार्केट क्या होना चाहिए, एक तो ट्रेंडिंग होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, पोजीशन बनाओगे। ट्रेंडिंग मतलब क्या, एक तो मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए, कौन से ट्रेंड में, एक तो अप ट्रेंड में, ट्रेंड में, एक तो अप ट्रेंड में, अदरवाइज डाउन ट्रेंड में। इफ अगर मार्केट साइडवेज है तो आप उसमें टीम अवॉइड करोगे। इफ अगर मार्केट जब भी साइडवेज होगा तो उसमें आप क्या करोगे, ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे, उस दिन आप ट्रेड करोगे नहीं। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज मार्केट साइडवेज है, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा और मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा। जब इस तरीके की कंडीशन होगी आप क्या करोगे, ट्रेड्स को अवॉइड। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तो आप इसमें क्या करोगे, ट्रेडिंग करोगे। ठीक है। तो ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी जब ऑप्शंस का लेक्चर हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया था जब मार्केट डाउन जाता है तो भी आप प्रॉफिट्स बनाते हो, जब मार्केट अप जाता है तो भी आप प्रॉफिट्स बनाते हो। जब मार्केट डाउन जाते हैं तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करके प्रॉफिट्स बनाओगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करके प्रॉफिट बनाओगे मार्केट से, बता सकते हो आप, Put side. माइक ऑन करके बता देना। Put side. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बताया आपने, राइट। कौन सा Put कॉन्ट्रैक्ट बाय side. करोगे, पुट। पुट यूरोपियन मतलब पीई, पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे, आप बाय करोगे। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे जब मार्केट अपसाइड होगा होगा तो, सी, कॉल राइट, ऑप्शन। कॉल ऑप्शंस, राइट। देखो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, और जब मार्केट डाउन साइड जाएगा तो आप पुट ऑप्शन को बाय करोगे। तो आपको कैसे पता चलेगा मार्केट अप जाएगा या डाउन, तो उसके लिए ना आपको मार्केट में स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। क्या बनाओगे आप मार्केट में, स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होते हैं, देखो मार्केट ना जब ऊपर जाता है ना तो डायरेक्टली ऐसे कभी नहीं जाएगा, मार्केट जब नीचे आने वाला होता है तो डायरेक्टली ऐसे कभी नहीं नीचे आएगा। तो मार्केट है ना कंटिन्यूसली हाईज एंड लोज बनाता है। मार्केट एक हाई बनाएगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर ये क्या बना, मार्केट ने हाई बनाया, इस हाई को मार्केट फिर से ब्रेक करेगा, मार्केट क्या करेगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर से एक हाई बनाएगा, मार्केट फिर इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर से इस हाई को ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से मार्केट का ना अप ट्रेंड चलता है। तो चलो इसको चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से अप ट्रेंड आपको दिख रहा है चार्ट पे। तो ये लो यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, और ये निफ्टी का जो चार्ट है इसमें आपको यहाँ पे देखो, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, या फिर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देख पाते हो, तो ये देखो आज का जो मार्केट था मॉर्निंग में जब ओपन हुआ, तो देखो कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने पहले तो डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे दी, फर्स्ट मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड के लिए आ गया, बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया था और एक लो बनाया था। तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट डाउन ट्रेंड है मतलब मार्केट को इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, बट मार्केट ने ये जो हाई था उसको ब्रेक किया। जब हाई को ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या किया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से मार्केट नीचे आया इस लेवल तक, फिर से मार्केट ने हाईस को ब्रेक किया, न्यू हाई बनाया, फिर से मार्केट पुल बैक लिया, फिर से हाई को ब्रेक किया। तो इस तरीके से मार्केट हाईस बना ही रहा था। ठीक है, दिखा आपको किस तरीके से होता है। इफ अगर आप इसको अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको ये अच्छी तरीके से दिखेगा। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको इसको एक अच्छी तरीके से आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड वेट करना, मैं कुछ ड्राइंग से जो रिमूव कर देता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से शो होगा। हम्म, देखो
यहाँ पे देखो मार्केट दिख रहा है अभी आपको अप ट्रेंड में है। मार्केट देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे है मार्केट, कहाँ पे, इस लेवल पे है मार्केट। यहाँ से मार्केट देखो करता क्या है, मार्केट पहले क्या किया, ऊपर गया, फिर से डाउन आया, मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, मार्केट ने उसके बाद क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर से मार्केट ने पुल बैक किया, यहाँ पे मार्केट ने फिर से क्या बनाया, एक हाई बनाया, फिर से मार्केट ने क्या किया, इस हाई को फिर से ब्रेक किया, फिर से पुल बैक लिया, यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक हाई बनाया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस हाई को फिर से ब्रेक किया, अभी मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। उसके बाद क्या करेगा मार्केट, ये जो हाई बनाया है उसको ब्रेक कर सकता है, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हाईस को ब्रेक करते हुए ऊपर आ रहा है। तो हाईली चांसेस है मार्केट क्या करेगा, फिर से हाई को ब्रेक करेगा। आपको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, यहाँ से ऊपर आया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से मार्केट का क्या चल रहा है, अब ट्रेंड। तो अभी मार्केट आप बताओ कौन सी ट्रेंड में है, आप बता पाओगे मार्केट अभी कौन सी ट्रेंड में है। अप ट्रेंड। राइट, मार्केट कौन सी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड। और जब अप ट्रेंड होगा मार्केट में तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, ऑप्शंस का, कॉल कॉन्ट्रैक्ट। कॉल। तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट अभी मान के चलो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, तो अभी आप बताओ मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे आप, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बताओगे आप, इस लेवल पे मार्केट है तो इसी लेवल से मार्केट को मैं आपको बाइंग करनी है, तो आप बता सकते हो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। ये जो चार्ट है वो निफ्टी का है, देखो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम। और आप, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अप डायरेक्शन में, और आपको यहाँ पे फिर से ऐसे लग रहा है मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, तो आप इस लेवल पे हो, कौन सी लेवल पे, इस पॉइंट पे हो आप, इस पॉइंट पे आपको यहाँ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, अभी आप बता पाओगे क्या। कोई भी एक पर्सन माइक ऑन करना और बता देना कि आप यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। हमारा प्रेडिक्शन जो कहेगा वो ऑप्शन रहेगा। क्या करना होगा, हमारा जो प्रेडिक्शन कहेगा वो option। अभी आपका प्रिडिक्शन है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट कॉल साइड जाएगा, आपको ये इस लग रहा है, आप इस लेवल नहीं, पे हम हो, लोग कॉइन के यहाँ से ऑप्शन आप बाय करते हैं। कॉल साइड का ऑप्शन बाय करोगे, बट कौन सा, देखो आपको ना पूरा ऑप्शन बनाना पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो आप इन द बनाते मनी हो। ऑप्शन। देखो मैं आपको बताता हूँ, एट द मनी पे आप ट्रेड करोगे, किसमें, एट द मनी में। ये जो इसके साइड में जिस यहाँ पे आप बाइंग करना चाहते हो, तो इस लेवल पे साइड में कौन सी प्राइस चल रही है उसको आप देखोगे। पहले आप देखोगे कि चार्ट कौन सा है निफ्टी का, आप क्या लिखोगे, निफ्टी, उसके बाजू में जो भी प्राइस होगी, 2500, 120। 25,001, 25,100, मतलब 25,100 आपने उसके बाजू में लिखा, बिकॉज यहाँ पे क्या है 24,100, और मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, अप, तो इसके आगे क्या लिखोगे, सीई। और जो भी नियर बाय एक्सपायरी होगी, जो भी सबसे नजदीक की एक्सपायरी होगी, जो भी सबसे नजदीक की डेट होगी, उसको आप क्या करोगे, मान के चलो भी नेक्स्ट ट्यूसडे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है 12 तारीख है, तो 13, 14, 15, 16 को होगा, तो आप 16 सितंबर की एक्सपायरी जो होगी तो उसको क्या करोगे, बाय करोगे। ठीक है, क्लियर है आपको, चलो, हाँ सर। सभी को क्लियर है, चलो। तो सर यहाँ पे देखो मार्केट के स्ट्रक्चर्स देखो अभी किस तरीके से बनते हैं, और आपको ट्रेड कहाँ पे लेना होता है। सिंपली आप है ना, जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसको फिर ध्यान से समझना। आप जो ट्रेड लोगे वो टोटली, मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब ये एक सप्लाई जोन है, और ये एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन मतलब सपोर्ट, क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब एक डिमांड जोन, और रेजिस्टेंस मतलब एक सप्लाई जोन। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है इस लेवल तक, यहाँ से फिर से नीचे गिर रहा है, फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ तक नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे ना आपको दो लेवल्स मिलेंगे। जब भी मार्केट इस दो लेवल्स को ब्रेक करेगा, इफ अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है इस लेवल को,
तो आप इसको एक्सटेंड करोगे इस लेवल को, और जब मार्केट फिर से इस लेवल में आएगा तो आप इसमें बाइंग करोगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट क्या कर रहा है, एक मान के चलो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट का मतलब मार्केट है ना पूरा इस नीचे से ऊपर ऊपर आया, और यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, तो यहाँ पे मार्केट का क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट है। वॉइस सपोर्ट सर टूट रहा है, आपको देखेगा मार्केट वॉइस क्रैक कर रहा है। जस्ट करना चाहिए, बिकॉज नेटवर्क तो मेरा clear है। सर आपका बोलते बोलते आवाज पूरा क्रैक कर रही है। क्लियर, अभी भी क्रैक कर रहा है सर। अभी आ रहा है क्लियर। हाँ अभी नेटवर्क का कोई इशू तो आना नहीं चाहिए वैसे, बिकॉज रेंज फुल है। सर ठीक है स्क्रीन पे फिर भी, लिखा हुआ आता है आपके नाम से कि पुअर नेटवर्क है। ओके ओके ठीक है चलेगा चलो। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट को मार्क करना है। मैं इसको रियल में आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये सारी चीजें होगी। प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क करना है। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप वेट करोगे फिर से मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल तक आने का। जब भी मार्केट आपके लेवल पे आएगा, आप यहाँ पे ना बाई साइड का ट्रेड प्लान करोगे। कौन सा बाय करोगे इसमें ट्रेड में, मतलब कॉल साइड का ट्रेड क्या करोगे इसमें प्लान करोगे। इफ अगर मार्केट डाउन साइड की लेवल ब्रेक करता है, फिर से आपके लेवल पे आता है, तो यहाँ पे आप पुट साइड का ट्रेड प्लान करोगे। चलो तो यहाँ पे हम चार्ट पे सीधा देखते हैं। तो देखो आज का मार्केट हम देखेंगे पहले तो। जस्ट 1 सेकेंड, कुछ ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूँ पहले। सर ग्रीन और रेड चार्ट कीजिए। क्या हो रहा है, ग्रीन और रेड क्या वाली हो रहा है। चार्ट कीजिए। ग्रीन और रेड वाली हाँ हाँ चार्ट रुको कीजिए एक ना। सेकंड में, हाँ हाँ जस्ट 1 सेकेंड में उसको कलर चेंज कर देता हूँ इसका। यस। चलो अभी दिख रहा है ना आपको क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो अभी, यस सर देखो मार्केट है ना मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा था, डाउन साइड में। तो मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट के 3 ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज मार्केट। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको क्या करना है, उसमें ट्रेड करना है। जब मार्केट साइडवेज होगा तो उसको अवॉइड करना है। तो मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो मार्केट अगर डाउन साइड जा रहा है तो मार्केट को क्या ब्रेक करना चाहिए, उसका प्रीवियस लो। लो को ब्रेक करते हुए जाएगा ना मार्केट डाउन साइड। तो देखो इधर मार्केट के लोज कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ तक मार्केट नीचे आ रहा था, तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया। लो कब बनेगा, जब आपको दिखेगा वहां पे कि मार्केट रुक रहा है लो बना के। यहाँ से मार्केट जब ओपन हुआ तो सीधा गिरना स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली यहाँ तक आया। उसके बाद ही देखो मार्केट ने थोड़ा सा तो कंसोलिडेट किया है, मतलब यहाँ पे मार्केट रुका है। तो इसको आप क्या करोगे, एज अ लो मार्क करोगे। इसको एज अ लो मार्क करोगे। लो मार्क करने के बाद आप क्या देखोगे, मार्केट अभी हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर लो को ब्रेक कर रहा है। तो देखो मार्केट ने क्या किसको ब्रेक किया, अपने हाई को ब्रेक किया। मार्केट देखो पूरा 1 1.5 2 घंटा मार्केट साइडवेज था, मतलब एक ही रेंज में था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना जो, जस्ट 1 सेकेंड, अपना जो हाई था उसको क्या किया मार्केट ने, ब्रेक किया या फिर लो को ब्रेक किया। मार्केट ने अपने हाई को क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया। जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहे तो आप क्या करोगे, वेट करोगे मार्केट का फिर से अपने लेवल पे आने का, फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से लेवल पे आने का। तो लेवल कौन सी होगी, वो जहां पे आप मार्केट में बाइंग करोगे। तो जो भी जहां पे आपने सपोर्ट हाई मार्क किया है, क्या हो रहा है, सपोर्ट लेवल का वेट करिए।
हम्म, चलो तो यहाँ पे देखो अभी क्लियर आ रही है ना वॉइस? Yes, sir. ओके। Yes, sir. फिर से ये सारी चीजें मैं ना कल आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज आज नेटवर्क इशू है, यहाँ पे बारिश हुई है बहुत ज्यादा। बट इतना ज्यादा नेटवर्क इशू आना नहीं चाहिए, फिर भी ठीक है। वो राउटर का थोड़ा प्रॉब्लम है इसकी वजह से। चलो कोई बात नहीं। देखो जब मार्केट हाई ब्रेक करता है ना, तो आपको ना फर्स्ट जो कैंडल होती है उसको पूरा मार्क करना होता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल है, तो आप इसमें ट्रेड नहीं लोगे। जब इतनी बड़ी कैंडल होगी ना, फर्स्ट कैंडल, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, मतलब जिस कैंडल ने हाई बनाया है, उस कैंडल को आप क्या करोगे? एज अ सप्लाई मार्क करोगे, एज अ सप्लाई मार्क करोगे। इस कैंडल को, जो भी एक रेजिस्टेंस कैंडल होगी जिस कैंडल ने हाई बनाया है, उसको एक एज अ हाई मार्क करोगे। और जब हाई यहाँ पे क्या हो गया आपका? ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या होगा? जब हाई ब्रेक होगा तो आप क्या करोगे? वेट करोगे मार्केट को फिर से अपनी लेवल पे आने देने का। बट यहाँ पे बहुत बड़ा जोन है, इतनी बड़ी रिस्क लोगे कि आप इतना बड़ा लॉस लगाओगे क्या? स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको लॉस लिमिट लगानी होती है जोन के नीचे, तो इतना बड़ा लॉस लोगे क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे? इस ट्रेड को अवॉइड करोगे। इसमें ट्रेड करोगे क्या? नहीं ट्रेड करोगे। तो आप फिर से वेट करोगे मार्केट का फिर से एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनाने का। ठीक है, तो इसके बीच में भी देखो मार्केट ने बहुत बार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है। मार्केट ने देखो यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया था, हाई बनाया था, यहाँ पे लो बनाया। मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे आके हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक करने के बाद आप क्या करोगे? ये जो हाई वाली फर्स्ट कैंडल है उसको बॉक्स मार्क करोगे, है ना? जब भी मार्केट आपके लेवल में आएगा, टच होगा, तो आप यहाँ पे बाइंग करोगे। देखो यहाँ पे बाइंग एक्टिवेट, यहाँ पे आपका टारगेट 1:2 का आपका टारगेट डन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे? ट्रेड करोगे। कोई कहा कहीं पे भी एक सप्लाई जोन सर्च करोगे। मार्केट ना मॉर्निंग में ही ट्राई करना ट्रेड करने के लिए। देखो यहाँ पे कल का दिन हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया? यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया। मार्केट ने क्या किया? हाई को ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है? जो भी फर्स्ट कैंडल है उसको मार्क करना है। बट इतनी बड़ी रिस्क है तो आप इसमें ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? इसके अंदर देखोगे कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस लेवल पे आपको सपोर्ट जोन मिल रहा है, तो इस पे आप क्या करोगे? एक सपोर्ट मार्क करोगे। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है। जब मार्केट इस सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप क्या करोगे? जो भी बड़ी कैंडल है उसको एक एज अ बाइंग जोन मार्क करोगे और उसमें इस लेवल में बाय करोगे ट्रेड को। 1:2 का या फिर हाइक्स का टारगेट लग के इसमें ट्रेड करोगे। इसको मैं और डीपली समझाऊंगा, बट मेरा आज नेटवर्क इशू आ रहा है, तो इसकी वजह से मैं आपको उतना बेटरली नहीं एक्सप्लेन अभी कर पा रहा क्लियर हूँ। है सर। फिर भी ठीक है। अभी क्लियर क्लियर है। है ना अभी? चलो फिर ठीक हाँ। है, फिर ठीक है। चलो तो फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। होगा, देखो एक्ट को देखना क्या है इसमें। देखो एक्चुअल में ना आपको दो ही चीजें देखनी है। दो चीजें क्या है? एक तो मार्केट ना ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग मतलब अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में। अगर दो ट्रेंड में मार्केट है तो ही आप ट्रेड करोगे। तो देखो ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करोगे? मार्केट नीचे, अब आपको सिंपली दिखेगा वहां पे, बट उसमें ट्रेड जब लोगे आप, तो आपको ना दो लेवल्स मार्क करनी है। इफ अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट ना पुल बैक्स लेते हुए जाता है, एक हाई बनाएगा और फिर हाई को ब्रेक करेगा और एक लो बनाएगा। तो जहां हाई बनाया हुआ है ना, उस हाई की फर्स्ट कैंडल को आपको मार्क करना है। हाई की पूरी फर्स्ट कैंडल को आप क्या मार्क करोगे? ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आप कैंडल, मार्केट ने हाई बनाया, इस तरीके से कैंडल होगी। जब मार्केट फिर से नीचे आया और इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो हाई की कैंडल है इसको आप क्या करोगे? मार्क करोगे। जब भी मार्केट आपके जोन में आएगा तो आप यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड प्लान करोगे। इसको समझना, मैं टोटली इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट में प्रॉफिट बना रहा हूँ।
तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, सिंपल चीज है, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। कहीं पे भी ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होगी, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी वर्क होगी। मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया, यहाँ पे कैंडल होगी फर्स्ट, उसको मार्क किया आपने, मार्केट ने जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट, तो आप जब फिर से आएगा तब भी बाय करोगे। डायरेक्टली बाय करोगे क्या ब्रेक होने के टाइम पे? नहीं, जब मार्केट फिर से आएगा आपकी लेवल पे तो ही क्या करोगे आप इसमें बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे। और जब बाय करोगे ना तो आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना, इस लेवल पे आपको ना, जो मैंने कैंडल स्टिक बताई थी बुलिश साइड की, बिकॉज ऑफ क्यों, आप ट्रेड कौन सा ले रहे हो, बाइंग साइड का, मतलब आपका ओवरव्यू क्या है मार्केट में, बुलिशनेस, बाय कर रहे हो मतलब आपका अभी ऊपर जाएगा। तो बुलिश कैंडल कौन सी है, तो आपको तीन कैंडल बताई थी मैंने। एक बुलिश एंगल्फिंग जो कुछ इस तरीके से दिखती है, पूरी ग्रीन कैंडल। सेकंड कैंडल बताई थी मैंने आपको हैमर, जो कुछ इस तरीके से दिखती है आपको। तो ये दो कैंडल कौन सी है, बुलिश कैंडल्स है। तो जब आप ट्रेड लोगे तो इस लेवल पे ये दो में से एक कैंडल तो फॉर्म होनी चाहिए, एक तो बुलिश कैंडल या फिर हैमर टाइप। इफ अगर हैमर फॉर्म होती है, उसके ऊपर भी अगर थोड़ी सी विक होती है तो भी इनफ है, आप इसमें भी बाय कर सकते हो। या फिर ऐसी ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए, कौन सी लेवल पे, इस लेवल पे। तो ये स्ट्रक्चर देखो पूरा मैं एक फ्रेम में बताता हूँ। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट ने क्या किया, इस यहाँ पे एक कैंडल बनाई और इसको क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट को आपको क्या करना है, इस लेवल पे आना है। इस लेवल को हम जूम करते हैं यहाँ पे, इस लेवल को, यहाँ पे कौन सी कैंडल बननी चाहिए, एक तो बड़ी ग्रीन कैंडल, अदरवाइज एक हैमर। जब भी ये दोनों अगर कैंडल्स आपको मिलती है तो आप यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड प्लान करोगे, मतलब सी साइड का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। मान के चलो यहाँ पे 25 प्राइस है, तो आप यहाँ पे निफ्टी का 25,200 का कॉल ऑप्शन क्या करोगे, बाय करोगे। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लेना। यहाँ पे क्या करोगे, निफ्टी का 25,200 का कॉल ऑप्शन क्या करोगे, बाय करोगे। देखो किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लेना, जस्ट 1 सेकेंड। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना। किसी का माइक ऑन है, सैमसंग, एज अ गेस्ट आपका माइक ऑन मत करना, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। मैंने स्क्रीन थोड़ा 1 सेकेंड जस्ट वेट करना। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पर्सनल एग्जांपल्स है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। सेव, ये आज का ट्रेड है जो मैंने खुद लिया था। आप सभी लोग ग्रुप में ऐड हो क्या, सर स्क्रीन स्क्रीन जो विजिबल नहीं हो रही। हमारा, हाँ नो नहीं नहीं, मैं स्क्रीन ग्रुप आपको में शो नहीं किया ऐड मैंने, नहीं जस्ट, हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आपके कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना और उनको बोल देना कि ग्रुप में ऐड कर दो करके, वो आपको ग्रुप्स में ऐड करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं फोटो सेव कर रहा हूँ मेरे, जो मैंने मॉर्निंग में ये किए थे ट्रेड से मेरे खुद पर्सनल, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। या फिर जब रिकॉर्डिंग एंड करूंगा मैं, तो वो टाइम पे मैं आपको ये जो मेरे पर्सनल ट्रेड्स है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो जस्ट 1 सेकेंड, अभी स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना। ठीक है।
मेरे पर्सनल ट्रेड्स है जो मैं आपको शो कर दूंगा। चलो, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ किस तरीके से आपको देखना होता है। तो चलो इसी को हम चार्ट्स पे देखते हैं कि ये चीज दिखती कैसे है। देखो यहाँ पे, ये जो मैंने आपको ट्रेड बताया वो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया क्यों है। अभी आप बोलोगे सर आप आज का मत बताओ, आप आज का बता रहे हो मतलब पहले का क्यों नहीं बता रहे, तो पहले का दिखा दो। चलो, जब जब तक चार्ट दिख रहे अपने को पूरा पीछे चले जाते, जहां से चार्ट दिखना स्टार्ट हुआ है, जो चीज मैंने आपको बताई वो चीज आप देखो यहाँ पे। ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। जैसे मार्केट ओपन होता है तो मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने लगा। पहले तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आया और फिर ऊपर गया। मतलब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट क्रिएट किया, तो आपने सपोर्ट मार्क किया। देखो मार्केट टोटली सप्लाई और डिमांड से ही चलेगा, तो आपने यहाँ पे क्या मार्क किया, सपोर्ट। जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, तो आपने यहाँ पे क्या मार्क किया, रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे उसके बाद, वेट करोगे मार्केट का एक तो सपोर्ट ब्रेक करने का, अदरवाइज क्या ब्रेक करने का, हाई ब्रेक करने का। मार्केट ने क्या ब्रेक किया, सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप क्या वेट करोगे, क्या करोगे, ये जो कैंडल है उसको मार्क करोगे। इस कैंडल को क्या करोगे आप, मार्क करोगे। बिकॉज मैंने क्या बताया, जो भी लो की कैंडल होगी उसको क्या करोगे आप, मार्क करोगे। किस लिए, किस चीज के लिए मार्क करना है आपको, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, पुट बाय करना है इस जोन में। तो देखो मार्केट इस लेवल में जब आएगा तो आपको क्या करना होगा, पुट बाय करना होगा। बट मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब मार्केट इस लेवल में आता है तो आपको कौन सी दो कैंडल देखनी होती है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल और एक हैमर कैंडल। ये बाइंग के लिए, अगर उसी अपोजिट अगर पुट बाय करना होगा तो बड़ी रेड कैंडल देखनी होगी, अदरवाइज कुछ इस तरीके से उल्टी हैमर देखनी होगी। तो देखो, जब मार्केट इस बॉक्स में आता है तो आपको वो चीजें दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, बताओ। जब मार्केट इस बॉक्स में आया तो आपको वो चीजें दिख रही है क्या, एक बड़ी रेड कैंडल अदरवाइज उल्टी हैमर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। यहाँ पे यहाँ पे नीचे, हैमर दिख रहा है। नीचे सर, हाँ बोलो। नीचे तो गोली से उभरती हुई दिख रही है ना देखिए। हाँ, ये जो दिख रही है ना, ये वाली, ये नीचे गोली सिंगल थिंग सर, छोटी सी रेड बड़ी ये सी वाली, ग्रीन, इसके नीचे में। ये। हाँ, तो इससे अपने को कुछ भी मतलब नहीं होता। मार्केट देखो कंटिन्यूसली मार्केट है ना कैंडल्स बनाता ही है, तो अलग अलग ये टाइप्स की मार्केट ना हमेशा कैंडल्स बनाएगा। अपने को यही देखना है, हमें यही देखना है कि हमारी लेवल्स पे जब मार्केट होगा तब क्या कर रहा है। हमें सिंपली जो मार्केट है ना वो टोटल वेटिंग का गेम है। 80% आपको मार्केट में वेट करना है, 10% एग्जीक्यूशन है और 10% स्ट्रैटेजी। 10% ही स्ट्रैटेजी होती है, 10% का एग्जीक्यूशन और 80% वेटिंग। तो देखो, हमने मार्केट ओपन होने से लेके, मार्केट 9 बजे ओपन हुआ तब से लेके हम वेट ही कर रहे हैं, मार्केट हाई बनाए लो बनाए। यहाँ पे हाई बनाया तब तक हम वेट ही कर रहे हैं, लो बनाया, उसके बाद हम वेट ही कर रहे हैं हाई बनाने का, हाई बनाया, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं लो को ब्रेक करने का, तो लो को ब्रेक किया, तो हमारा स्ट्रैटेजी फुलफिल हो गया। अभी हाई को ब्रेक करेगा या फिर लो को ब्रेक करेगा, तो आप कौन सा ट्रेड लोगे, पुट का। बट कब ट्रेड लेना है, जब मार्केट अपनी लेवल पे आएगा, फिर से मार्केट ऊपर आएगा तब पुट बाय करना है, ठीक है। तो देखो मार्केट हमारी लेवल पे आ गया, लेवल पे आने के बाद हमें क्या चीज देखनी है, जब ये बॉक्स बनाया मार्केट ने तो इस बॉक्स में हमें देखना है मार्केट कुछ बुलिश सिग्नल्स दे रहा है क्या। डायरेक्टली कभी बाय नहीं करोगे, विदाउट कंफर्मेशन कोई भी ट्रेड नहीं बाय होगा। इसमें आप देखोगे कि मार्केट आपको कुछ कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। सेलिंग साइड के लिए इफ अगर मार्केट कंफर्मेशन देगा तभी आप इसमें क्या करोगे, सेल साइड के लिए ट्रेड लोगे। तो इसमें आपको बड़ी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दिख रही है, नहीं। यहाँ पे दिख रही होगी बड़ी ग्रीन कैंडल, बट मार्केट ने पूरा आपका बॉक्स को पूरा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आने के बाद ये कैंडल दिख रही है, तो ये वैलिड नहीं है। जब मार्केट इस बॉक्स में आएगा तभी ये चीज बननी चाहिए, बट बनी क्या, नहीं बनी। इतनी बात जाके बनेगी तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल अगर यहीं पे होती ना
तो आप यहाँ पे पुट बाय करते हैं, बट यहाँ पे लेट बनी कैंडल तो आप बाय करोगे, इसमें पुट नहीं बाय करोगे। मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। तो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? देखो यहाँ पे एक हाई है, बन रहा है ना हाई, और यहाँ पे एक लो है। ठीक है, तो प्रीवियस लेवल्स आप भूल जाओगे। फिर यहाँ पे आपको हाई मिला, यहाँ पे लो मिला। आपको क्या करना है? वेट करना है हाई और लो का ब्रेक होने का। क्या ब्रेक किया मार्केट ने? क्या ब्रेक किया मार्केट ने? 5. हाँ, मार्केट ने हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक किया मतलब आपको क्या करना है? कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है, और जो भी हाई की आवाज कैंडल है फंस रही उसको है सर. पूरा मार्क कर देना है। जस्ट 1 सेकेंड। अभी आ रही है ना क्लियर? हाँ सर, अब अभी ठीक है. क्लियर है? चलो, तो हाँ. यहाँ पे देखो भाई, मार्केट ने हाई ब्रेक किया मतलब आपको क्या करना है? बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है। तो मार्केट ने जो भी हाई की फर्स्ट कैंडल है उसको आपने ड्रॉ किया। उसके बाद जब भी मार्केट आपकी लेवल्स पे आएगा, ऊपर जाने के बाद आपकी लेवल में आने का वेट करना है। लेवल में आया मार्केट आपकी, लेवल में आने के बाद आपको क्या देखना है? एक बड़ी ग्रीन कैंडल, अदरवाइज एक हैमर जैसा, मतलब नीचे विक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक इस कैंडल को विक है, और इस कैंडल ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, मतलब इसको क्या बोलोगे? एक बुलिश ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे आपका दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे इस लेवल पे आप क्या करोगे? बाइंग ट्रेड प्लान करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे? ट्रेड को बाय करोगे इस कैंडल की क्लोजिंग पे। 1:2 का आपका क्या बनेगा? टारगेट। मतलब 1:2 का टारगेट आपको क्यों लेना है इसमें? जब भी आप टारगेट लेते हो तो 1:2 का ही आपको टारगेट क्यों लेना है? बिकॉज ऑफ क्यू, बिकॉज इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट होता है। बिकॉज ऑफ क्यू, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना। इफ अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ही चलना होगा। बिकॉज 1 रुपए का आप लॉस कर रहे हो तो 2 रुपए कमा रहे हो। इफ आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मान के चलो 10% वर्क हो रही है, 10% नहीं, इफ अगर 50% वर्क हो रही है, मतलब 50% मतलब क्या? इफ आप 10 ट्रेड ले रहे हो, इफ आप 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से 5 ट्रेड में टारगेट हिट हो रहा है और 5 ट्रेड में लॉस हिट हो रहा है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो गए। बिकॉज ऑफ क्यों? आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या? 1 रुपए की 1 रुपए की आप रिस्क ले रहे हो और 2 रुपए का आप टारगेट बना रहे हो। क्लियर है? आप क्या कर रहे हो? उस रिस्क 2 रुपए वो टारगेट बना रहे हो। ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी फिर से? अब अभी ठीक है सर. Clear. अभी शायद क्लियर आ रही होगी वॉइस। अभी आ रही है ना क्लियर? Yes, sir. हाँ सर, क्लियर है. Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है, चलो चलो। तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलोगे मतलब क्या? देखो, एज ए एग्जाम्पल, तो मैं इफ अगर स्क्रीन पे अगर कट रहा होगा तो जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या? मान के चलो आप किसी भी शेयर को बाय कर रहे हो, 500 रुपए में बाय कर रहे हो, तो उसमें आप रिस्क लेके चलोगे। बिकॉज अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका व्यू क्या है? मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या? बाय कर रहे हो तो आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट नीचे आएगा तो क्या? तो आपको उसमें सर, लॉस हम हिट होना अपना चाहिए। स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे. हाँ राइट, तो स्टॉप लॉस आप कितना रखोगे? अप्रोक्स 10 रुपए का वन स्टॉप इज लॉस टू टू रखोगे। 10 रुपए का मान के चलो आपने, राइट, 1:2 का मान के चलो आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 20 रुपए का। बिकॉज ऑफ क्यों? आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है। इफ 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो, 2 रुपीज का टारगेट ले रहे हो, मान के चलो, देखो मैं भी ट्रेडर हूं, मुझे भी पता है 100% विन रेट किसी का भी नहीं है।
यहाँ पे ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो कि 100% विन होता है मार्केट से, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है। इफ अगर ऐसा होता तो अंबानी अदानी जो है वो बिजनेस छोड़ के ट्रेडिंग करते, उनके पास कितना कैपिटल है, किसी को भी बिठा लेते, ट्रेड करो मेरे लिए और प्रॉफिट बनाओ। तो मार्केट में प्रॉफिट बनता है, बट उसके लिए पेशेंस लगता है, वेट लगता है, और रिस्क टू रिवॉर्ड का जो रेशो है उसको मेंटेन करके आपको चलना होता है। तो मान के चलो अभी आपने 1 रुपए का लॉस किया और 2 रुपए का टारगेट बनाया, तो लॉन्ग टर्म में कैसे प्रॉफिटेबल हो गया आप? तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने के लिए इफ अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से अगर 5 भी ट्रेड में आपका टारगेट हिट होता है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल होते हो। किस तरीके से? बिकॉज आपका लॉस हो रहा है कितना, 5 ट्रेड में अगर लॉस हो रहा है आपका तो 5 रुपए का लॉस होगा, बट 5 ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपका कितना होगा? आप प्रॉफिट कर रहे हो 2 रुपए का, तो अगर 5 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है तो वो अप्रोक्स 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो भी आप 5 रुपए क्या हो, प्रॉफिट में हो। तो इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड लेके आपको क्या करना होता है, चलना होता है, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करना। इफ अगर जब मैं स्क्रीन विजिबल शो करता हूँ तो मेरा वॉइस अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ पे सिंपली जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझना। मार्केट है ना हाई बनाता है, मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर से मार्केट नीचे आया। जब भी मार्केट नीचे आएगा तो आप क्या करोगे, वेट करोगे हाई को ब्रेक होने का। जब मार्केट हाई को ब्रेक करेगा तो आप क्या करोगे, जो हाई की फर्स्ट कैंडल है उसको एक बॉक्स मार्क करोगे, जो आपके हाई की कैंडल होगी ना उसको पूरा बॉक्स मार्क करोगे। बॉक्स मार्क करने के बाद आप वेट करोगे मार्केट को फिर से उस लेवल पे आने का। जब मार्केट फिर से उस लेवल पे आएगा तो आप उस लेवल पे आने के बाद क्या करोगे, बाइंग ट्रेड एक्टिवेट करोगे। ठीक है, सिंपल। बट बाइंग ट्रेड एक्टिवेट करने से पहले आपको उसमें एक चीज देखनी है, वो क्या है, 2 कैंडल स्टिक्स, एक तो बुलिश कैंडल होनी चाहिए या फिर हैमर होनी चाहिए। सेल साइड के लिए सेम, एक तो बुलिश ग्रीन रेड कैंडल होनी चाहिए या फिर इन्वर्टेड हैमर होनी चाहिए, जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? सिंपल यही 2 चीज है जो आपको देखनी है, और इसी को बैक टेस्ट करना है। जो मंडे से मार्केट जब स्टार्ट होगा ना, तो आप इसको एनालाइज करोगे, और पर्सनली जो कोऑर्डिनेटर से उसके साथ आपके जो स्क्रीनशॉट है उसको शेयर करोगे। इफ अगर आप कुछ रॉन्ग करते हो ड्रॉ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इफ अगर राइट करते हो तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ ये चीज आपने राइट की है। तो जो भी चीजें आप बराबर कर रहे हो उसको बार बार करो, जो भी चीजें उनमें गलती हो रही है उसको फिर से मत दोहराओ। ठीक है, सभी लोग करोगे मंडे से। रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से आपको मेंटेन करना होता है उसको मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बिकॉज ओके सर। आज बहुत ज्यादा वॉइस अगर ब्रेक हो रहा था शायद मेरा, तो उसकी वजह से सॉरी सभी को। तो कल मैं फिर से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है? Okay, बट sir. आपके एंड से भी उतना एफर्ट्स आना चाहिए। उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इफ अगर आप प्रैक्टिकली भी मार्केट में ट्रेड करते हो, प्रैक्टिकली हमें दिखाते हो कि आपने जो भी चीजें की है, तो आपको सर्टिफिकेट भी जो है वो मिलेगा। सर्टिफिकेट इफ अगर फाइनेंस में आप आपका करियर बनाना चाहते हो, तो इफ फाइनेंस में कहीं पे जाते हो, स्टॉक मार्केट फील्ड में अगर जॉब्स के लिए जाते हो, तो आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको एक यूजफुल रहेगा, आपके रिज्यूमे में भी ऐड हो सकता है वो सर्टिफिकेट। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करोगे। आपको मैंने एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए बोला था, आपने एक्टिवेट किया वो? Yes, नहीं किया sir. होगा तो ओके ठीक है। आपने खुद किया एक्टिवेट या फिर कोऑर्डिनेटर थ्रू किया? Coordinated too. ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक्टिवेट कर लिया है तो आप जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स बताए थे किस तरीके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, तो आप उसको देख लेना कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आज Yes, के लिए sir. हम एंड करते हैं आज। कल मैं यही चीजें फिर से एकदम डीप में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आज नेटवर्क इशू था, तो मेरा भी थोड़ा ये हुआ नहीं कि वो चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। बट कल मैं सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सर तो आपने चलो कहा फिर था कि एग्जिट कर लास्ट लेना। में आपने कहा था कि लास्ट में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओगे। जस्ट 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 1 सेकेंड, मैं